प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे अदृश्य शक्तियों का परिचय। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, ब्रह्मराक्षस आदि में किया जाता है। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूत के विषय में। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर प्राण त्यागता है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि से प्राण त्यागता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं करते हैं, वे इन आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर वह बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। तो गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ भी सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में सदा कंपन बना रहता है। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत भी होती है, तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखते हैं, वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। यह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। अब बात करते हैं प्रेत के विषय में। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता है और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय गलत बोलता है। वह खाता पीता नहीं है और वह भूतों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब बात करते हैं चुड़ैल के विषय में। जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती है लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई कह नहीं सकता। अब बात करते हैं पिशाच के बारे में। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा गलत कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती रहती है। वह एकांत चाहता है। अब बात करते हैं ब्रह्मराक्षस के बारे में। जो व्यक्ति अपने जीवन में वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है और बहुत ज्ञानी होता है, किंतु पूर्ण ज्ञान होते हुए भी वह पूरे जीवन में पाप कर्म करता है, तो मृत्यु उपरांत वह अपने ज्ञान और पाप कर्मों के समावेशन से ब्रह्मराक्षस बनता है। कहा जाए तो वह आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस होता है। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्मराक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और घंटों तक एक ही जैसी अवस्था में खड़े या बैठे रह सकते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के देह से निकालना अत्यंत कठिन होता है। इस प्रकार से और भी तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पाप कर्मों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। तो अब आपको बताते हैं कि किसे लग सकता है भूत। धर्म के नियम के अनुसार जो लोग एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर, देवता और गुरु का अपमान करते हैं, और जो पाप कर्म, शराब, मांस, संभोग आदि में ही रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला एक भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे सहमे रहते हैं, भूतों के विषय में ही चिंतन करते हैं और जिनका व्यक्तित्व सदा भावुक रहता है, या जो भावुक किस्म के होते हैं,
वे आसानी से इन भूतों के चंगुल में आ जाते हैं। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण ही मृतात्माओं को अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक कहते हैं, और जहाँ बुरी आत्माओं का वास होता है उसे प्रेतलोक आदि कहते हैं। तो अब आपको बताते हैं अच्छी और बुरी आत्माओं में भेद। जी हाँ, अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासना में जीवन जीने वाले होते हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं, और बुरी आत्माएं बुरे कर्म वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे बुराई की ओर प्रेरित करती हैं। इसीलिए धर्म अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना अनिवार्य है। तभी आप दोनों ही प्रकार की आत्मा से बचे रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।